हम आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ें। कौन सी? आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट। पहला पॉइंट, आंतरिक प्रवाह की नदियों। आंतरिक, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आता है, बस हमें पता हो उद्गम समापन किस जिले में बहती है, कितने जिलों में बहती है, क्या उसकी खासियत है। आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां, आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां। एक सूत्र बताता हूं, हालांकि सारी नदियां इसमें कवर नहीं होगी लेकिन कुछ एक होगी। एक सूत्र बताता हूं। आप छोटे होते थे तब आप स्कूल जाते थे, बड़ी मुश्किल से स्कूल जाते थे। बहुत बार आपको घर वाले कोई 1 रुपया 2 रुपया देते थे, फिर आप स्कूल टॉफी वगैरह खा के फिर स्कूल जाते थे। एक बार स्कूल जाते जाते, हालांकि आज की पीढ़ी तो ऐसी नहीं है, पास पास में स्कूल है, पहले दूर दूर स्कूल हुआ करते थे और पढ़ने में इतना डरते थे कि किसी पुलिया के नीचे बैठ जाते थे या किसी के घर में जाके बैठ जाते थे। छुट्टी होती थी तब आते थे, बड़े शातिर होते थे क्योंकि बच्चे आपको पता है ऐसा काम करते थे। आजकल नहीं होता है, आजकल गाड़ी घर से उठा के ले जाती है, वैन के अंदर स्कूल में ले जाती है और वहां छोड़ती है। पहले पैदल का ही सिस्टम होता था, ठीक है। पैदल का सिस्टम होता था तो बहुत बार मास्टर है ना, पहले फोन होते थे नहीं, मास्टर क्या करते थे, महीने महीने 10 10 10 20 20 दिनों से कई बार जब अभिभावक को मिलते थे तो वो कहते आपका बच्चा स्कूल नहीं आता। तो वो घर वाले कहते हमारा बच्चा तो रोज स्कूल जाता है, रे कहाँ जाता है, कभी पुलिया के नीचे, कभी किसी के घर पे जाके बैठ जाता, किसी रिश्तेदार के, कभी पेट का बहाना। तो एक सूत्र देखो कैसे बनाया है। सूत्र है, एक ट्रिक है, याद रख लेना। ट्रिक, काका सा मैं, काका सा मैं रू घरू गांव गया था। काका सा मैं रू घरू गांव गया था। अब कैसे हुआ कि ज्यादातर क्या होता है कि के पापा खतरनाक नहीं होते, काका खतरनाक होते हैं। काको है नहीं, काको वो बहुत खतरनाक हुआ है, भतीजे की रेल बना दे। अब जब टीचर ने आके कह दिया आपका बच्चा तो स्कूल जाता ही नहीं था, तब काको सा, हाँ काको सा के हो, बोल तू कहाँ जाता था। 3 4 लगाई झापड़ के, लगाई तो उसने कहा काका सा, बड़े प्यार से कहा काका सा मैं रूघरू गांव गया था, मैं स्कूल नहीं गया था। काका सा मैं रूघरू गांव गया था। अब मुख्य मुख्य देखो जो पेपर में आती है नदियां। का से कांतली, का से कांतली नदी, का से कांकनेय नदी, का से कांकनेय नदी, सा से साबी नदी, सा से साबी नदी, में से मेंथा नदी, में से मेंथा नदी, रू से रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, घ से घग्गर नदी, घ से घग्गर, रू से रूपा रेल, रू से रूपा रेल। ये मुख्य मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा छोटी मोटी खारी है, खंडेला है, ये तो है ही, इनको वैसे याद करने की आपको जरूरत नहीं है। मुख्य मुख्य देखो, काका सा मैं रूगरू गांव गया था, इसको साइलेंट कर देना, इसको साइलेंट कर देना। मुख्य जो पेपर में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है। तो सूत्र, काका सा मैं रूगरू गांव गया था। उस बच्चे ने जब 5 4 फटकार लगाई, कह दिया कांतली, कांकने, साबी, मेथा, रूपनगढ़, घग्गर और रूपारेल। इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम एक एक नदी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम किस नदी की चर्चा करेंगे, उसका नाम है घग्गर नदी। पूरी डिटेल आराम से यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ राजस्थान का मैप है, मैं पूरा यहाँ दिखाने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें मेन दिखाना है हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, इसको दर्शाना है। नदी कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी की हम चर्चा करें, इसकी घग्गर नदी की हम चर्चा करते हैं। तो घग्गर नदी की बात करें तो सबसे पहले घग्गर नदी, पहले तो मैप में देख लो फिर मैं आपको लिखाता हूँ। घग्गर नदी निकलती कहाँ से? हिमालय की बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। एक पर्वत श्रेणी है हिमाचल के अंदर, एक पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में जो श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक श्रेणी।
क्या नाम है? शिवालिक श्रेणी। अब श्रेणी अलग अलग है, शिवालिक श्रेणी है। इस श्रेणी के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालका पहाड़ी। प्रश्न सारे पूछे जाते हैं। राज्य पूछा जाता है हिमाचल, और श्रेणी पूछी जाती है शिवालिक श्रेणी, और पहाड़ी पूछी जाती है कालका की पहाड़ी। ये नदी यहां से निकली, इससे निकली, और निकलने के बाद ये राजस्थान में, या राजस्थान में क्या है, सबसे पहले हरियाणा में, कहा, हरियाणा में जाती है, फिर ये आपके पंजाब में जाती है, और फिर राजस्थान में प्रवेश करती। ठीक है, यानी पंजाब हरियाणा, से इसको ऐसे घुमा लो भाई, यहाँ थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, यहां देखो मैप आपने देख ही लिया, अब मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखो, यहां से निकली, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वहां, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। यहां से घग्गर नदी निकली। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घग्गर नदी निकली, और घग्गर नदी हिमाचल में बहने के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा में बहती है, और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। जिला आता है हनुमानगढ़। कहाँ? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, याद रखना। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से निकली, पंजाब में गई, पंजाब में जाने के बाद हरियाणा में गई, और राजस्थान में यह हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ में कहां से ये आती है? हनुमानगढ़ में आपकी टिब्बी तहसील। कौन सी? टिब्बी तहसील आती है, वहां से ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में। और यहाँ जो स्थान होता है वो होता है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील का नाम सुना है ना? ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और तुरंत तलवाड़ा झील में गिर जाती है। ठीक है, और तलवाड़ा झील का ये निर्माण है करती है। फिर ये जो नदी है, ये हनुमानगढ़ में बहने के बाद श्री गंगानगर में जाती है। कौन सी? श्री गंगानगर के अंदर जाती है। अब श्री गंगानगर से एक अलग जिला हो गया, अब ये अनूपगढ़ में भी जाती है। कौन से? अनूपगढ़। अब भाई कई बार क्या होता है, बारिश का माहौल होता है, बारिश तो खूब हो ही जाती है, खूब बारिश होती है इधर कालका की पहाड़ी पर, तो इस नदी में खूब सारा पानी आ जाता है। जैसे अब की बार 2023 के अंदर बहुत पानी आया था, खूब पानी आया था, कई बार तो इतना आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। इसलिए इसको राजस्थान का शोक कहते थे कभी, राजस्थान का शोक। उस बहुत पानी आता था, अब आजकल थोड़ा बहुत आता है, लोग कहते हैं घग्गर से नाली बन गई। ठीक है, अब इसको कहते हैं मर्त नदी, नट नदी, ध्वस्तवती नदी। ठीक है, अनूपगढ़। फिर ये क्या है कि ज्यादा पानी आने के कारण ये पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में चली जाती है। अब पाकिस्तान वाले बेचारे क्या करते हैं, इसको कोई और ही नाम दे देते हैं, अपनी भाषा में और नाम देते हैं। अपने कह देते हैं नाली, पाकिस्तान वाले कहते हैं हकरा। हकरा आ गई, क्या आ गई? हकरा आ गई। बड़ी मुश्किल से हकड़ हकड़ के आती है हकरा। एक बार कोई शब्द कही ऐसे बोल देते हैं ना, थोड़ा जीभ उनकी ललचाती है, तो वो हकरा करके पुकारते हैं, हकड़ हकड़ के। तो पाकिस्तान वाले बड़े खुश होते हैं, अरे नदी आ गई, नदी आ गई, कई सालों से आती है बेचारों को। वो इनका नाम क्या है? हकरा नदी। क्या है? हकरी आ गई, हकरी, हकरा नदी होती। अब इस नदी की खासियत देख लो, उत्तर से निकली है, उत्तर दिशा से प्रवेश करी है। ऐसी कोई नदी नहीं जो उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा की ओर से निकली। अब इसकी खासियत दोबारा देखो पहले। हिमाचल प्रदेश के नदी कौन सी? घग्गर नदी। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम हुआ, पंजाब में गई, हरियाणा में गई, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है टिब्बी तहसील। और यहाँ एक स्थान है तलवाड़ा, जहाँ झील है, उस झील का निर्माण करती है। फिर ये गंगानगर में जाती है, फिर ये अनूपगढ़ में जाती है, और फिर ये ज्यादा पानी होने के कारण पाकिस्तान में जाती है। इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी। अब इस नदी के किनारे देखो, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर, इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर यहाँ एक स्थान है कालीबंगा।
यहां एक स्थान है पीलीबंगा, ये दोनों के दोनों, एक कालीबंगा, एक पीलीबंगा, और यहां स्टेस यहां है हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये सारे इस नदी के किनारे स्थित हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं श्री गंगानगर जिले के अंदर। श्री गंगानगर जिले में यहां है सूरतगढ़, ये सूरतगढ़ भी इस नदी के किनारे है। और ये अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ शहर भी इस नदी के किनारे है। ये ठीक है, कौन कौन सा? कालीबंगा, पीलीबंगा, सूरतगढ़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ जंक्शन। और इस हनुमानगढ़ के पास एक किला है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भूपत भाटी ने बनवाया था। और कभी यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों महिलाओं ने जोहर किया था, कभी तैमूरलंग ने आक्रमण किया था 1398 में। तो इस प्रकार कालीबंगा, पीलीबंगा, सूरतगढ़, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ जंक्शन, भटनेर दुर्ग, ये सारे के सारे इस नदी के किनारे। पूरा चित्र मैंने बता दिया, समझ में आपके कहानी आ जाएगी, आराम से इसको पढ़ सकते हो। अपवाद तंत्र राजस्थान में पूछे तो भी हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में बहती। ठीक है, स्थानीय नाम इसका नाली है। अब मैं आपको इसकी बातें पूरा चित्र बताने के बाद मैं लिखवा देता हूं, तो आपके समझ में आ जाएगी सारी की सारी क्या चीज है। देखो, घग्गर नदी, सबसे पहले उपनाम, घग्गर नदी के उपनाम ध्वस्वती नदी, नट नदी, मृत नदी, ये कहते हैं राजस्थान का शोक। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? घग्गर नदी के। किसके नाम है? घग्गर नदी। अब उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है? अब लिख लेना अगर कोई नोट्स बना रहा है तो आराम से। उद्गम हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी की कालका पहाड़ी, कालका पहाड़ी से। ठीक है, अब आता है प्रवाह क्षेत्र। क्या? प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र मतलब बहाव क्षेत्र लिख लो चाहे आप, बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र। अब बहाव क्षेत्र आएगा तो सबसे पहले हिमाचल में आई है, तो इसका मतलब हिमाचल में आएगी, श्योर है। हिमाचल, हिमाचल में गई, हिमाचल से निकलकर पंजाब गई, एक बस ही समझ लो, नदी वाली बस। हिमाचल, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर हमारे राजस्थान में प्रवेश किया, टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा, हनुमानगढ़, फिर आगे फिर चली और फिर आई श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर के बाद नया जिला बन गया अनूपगढ़ में, और अनूपगढ़ में आने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, जहां पाकिस्तान वाले इसको क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। ठीक है, ये इसका अपवाद तंत्र है, पूरा याद रखना। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, टिब्बी तहसील, तलवाड़ा में प्रवेश, राजस्थान में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, पाकिस्तान, जहां इसको हकरा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे लिखना है, यह नदी, यह नदी हनुमानगढ़ में, यह नदी हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, करती है। और तलवाड़ा झील के बारे में जानते हो, राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की
सबसे निचली झील है और इसके प्रवाह क्षेत्र को इसके इसके प्रवाह क्षेत्र को इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। नाली कहा जाता है। स्थानीय लोग है ना, वो सीधा कह देते हैं कि नाली आ गई। स्थानीय लोग इसको कह देते हैं नाली आ गई। और इसका जो उपजाऊ मैदान है, खास करके हनुमानगढ़ का क्षेत्र, कुछ गंगानगर का क्षेत्र उपजाऊ मैदान है, उसको बग्गी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, और इसके उपजाऊ मैदान को बग्गी कहते हैं। ठीक है, घग्गर के उपजाऊ मैदान को घग्गर के उपजाऊ मैदान को बग्गी कहा जाता है। ठीक है, बग्गी कहा जाता है। बग्गी कहा जाता है। यह राजस्थान की यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलो, राजस्थान में और ऐसी कोई नदी नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए, क्योंकि ये नदी कई बार पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है तो ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। इसकी खासियत, एकमात्र नदी जो राजस्थान के संदर्भ में चर्चा हो रही है, एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से निकलती है। उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है। एकमात्र जो उत्तर दिशा से राजस्थान में एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसकी कुल लंबाई देखें, हिमाचल से निकली इसकी कुल लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर है। कुल लंबाई 465। राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर, यानी टोटल हिमाचल से लेकर पाकिस्तान तक घूम फिर के आती है। टोटल 465 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसके किनारे स्थित शहर दुर्ग। किनारे क्या है? किनारे देखो, इसके पीछे मैंने बता दिया क्या है किनारे। किनारे है। सबसे पहले देखो बटनेर दुर्ग, इसके किनारे। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा आता है, बस हमें जब पूरी चीजें पता होती है। हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, सूरतगढ़ शहर, अनूपगढ़ शहर, ये सारे इस नदी के किनारे हैं। अनूपगढ़ शहर, सूरतगढ़ शहर, पीलीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ जंक्शन और बटनेर दुर्ग, ये सारे इस नदी के किनारे स्थित है। एक बात याद रखना, नोट, जब इस नदी में जब जब इस नदी में पानी की
मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है, तब हनुमानगढ़ जंक्शन, तब हनुमानगढ़ जंक्शन के डूबने का खतरा हो जाता है, हो जाता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ नदी, यहाँ नदी इसके पेटे से ऊपर बहती है। यानी हनुमानगढ़ जंक्शन नीचे है, ऊपर की साइड मान लो यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन है, यहाँ घग्गर नदी बहती है। अगर इसमें ज्यादा जल आ गया तो इसका खतरा हनुमानगढ़, जैसे लूनी नदी में ज्यादा जल आ गया तो बालोतरा शहर के जो है बालोतरा शहर के डूबने का खतरा रहता है। सेम इसी कंडीशन में तो ये हमारी नदी कौन सी होगी, घग्गर नदी। देखो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। घग्गर नदी उपनाम दुष्टवती नदी, नट नदी, मर्त नदी, राजस्थान का शोक, उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी की कालका पहाड़ी से, बाहु क्षेत्र हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, टिब्बी तहसील तलवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, पाकिस्तान में हकरा। ये नदी हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। घग्गर के उपजाऊ मैदान को बग्गी कहा जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, एकमात्र जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर, आंतरिक प्रवाह की है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। इसके किनारे भटनेर दुर्ग है, हनुमानगढ़ जंक्शन है, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, सूरतगढ़ शहर, अनूपगढ़ शहर। नोट, जब इस नदी में पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तब हनुमानगढ़ जंक्शन के डूबने का खतरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ नदी इसके पेटे से ऊपर बहती है, से ऊपर बहती। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल और स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे। अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है। जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।